नमस्कार दोस्तों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हम सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ दिए हैं एजुकेशन फील्ड में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, 12th कर लेने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता है और आगे वो पढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उनको 4 लाख रुपया दिया जाता है कि मैं तुमको 4 लाख रुपया देता हूँ, तुमको कोई भी कोर्स करना है तो तुम कोर्स करो, उसे कंप्लीट करो और कंप्लीट होने के बाद अगर नौकरी मिलेगा तो हमको पैसा देना। मतलब कि उसके बीच में हम आपसे कभी भी पैसा नहीं लेंगे और उसका शर्त ये रहता था कि मैं आपको वापस जब लूँगा ना तो 4% ब्याज के दर के हिसाब से लूँगा, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए जो विकलांग हैं इन सब के लिए क्या, तो 1% ब्याज के दर के हिसाब से हम वापस लेंगे और जनरल के लिए 4%। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने अब इस ब्याज दर को 0% कर दिया है और मतलब चुकाने का और 2 साल अधिक समय आपको दे दिया। मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल जरा सा हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप लोग 12th पास कर लिए हो या फिर 10th में भी हो तो अच्छे से आप बिहार क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जरा सा समझ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है ना। अब हमको लगता है कि हमको 1% भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग किया तो मैंने भी लिया। अब लगता है कि हमें भी ये सब छूट मिल जाएगा, हमें भी अब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बढ़िया से बता देते हैं। जो भी आपको कोर्स करना होगा, सबसे पहले ये देखिए, है ना, ट्विटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर बताए हैं कि बिहार में, देखिएगा ध्यान से आप लोग, वो बताए हैं बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख तक रुपये का शिक्षा ऋण सामान्य आवेदकों को 4% ब्याज के दर पर, मतलब कि जो जनरल वाले हैं उनको 4% ब्याज के दर पर, और तथा महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को 1% ब्याज के दर पर दिया जाता था। मतलब कि जो भी विद्यार्थी 12th पास आगे पढ़ाई करना चाहते थे उनके पैसा नहीं रहता था तो वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद लेकर 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपया लेकर आगे पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो उनको वापस देना पड़ता था 4% के हिसाब से जनरल को, और बाकी दिव्यांग और महिलाएं जो भी हैं उनको 1% के हिसाब से देना पड़ता था। अब दोस्तों वो क्या बोले हैं, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। ब्याज रहित का मतलब होता है 0%, मतलब कि 1 भी रुपया आपको ब्याज अब नहीं देना पड़ेगा। 1 भी रुपया अब आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ब्याज रहित का मतलब यही होता है कि 1 भी % आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोनों में से किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे दोस्तों बताया गया है, साथ ही 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 महीना किस्तों में यानी कि 5 वर्षों में वापस करने का प्रावधान था। यानी कि जो विद्यार्थी 2 लाख रुपया लोन लेते थे क्रेडिट कार्ड योजना के तहत तो उनको 5 साल का समय दिया जाता था कि आप 5 साल के अंदर आप पैसा लौटा दीजिएगा। 5 साल समय दिया जाता था, लेकिन अब वो कितना कर दिए, तो अब जिसे अब बढ़ाकर अधिकतम 84 महीना किस्तों, मासिक किस्तों में यानी कि 7 वर्ष में आपको देना है। अभी सब आगे बताएंगे प्रोसेस, ठीक है ना। तथा 2 लाख से ऊपर ऋण की राशि को 84 मासिक यानी कि 7 वर्षों किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 यानी कि 10 वर्षों किस्तों में वापस करने का प्रावधान दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 4 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल के बाद, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद से 1 साल और आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद से आपको 5 साल बाद ये पैसा वापस लौटाना होता है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि मेरा 4 साल का कोर्स है और 4 साल खत्म हो जाएगा तो और 1 साल बचेगा, 1 साल के अंदर पूरा लौटाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मान लेते हैं 4 साल का आपने फर्स्ट अभी ले लिया अपने लोन और आपका 4 साल का कोर्स है तो 4 साल खत्म होने के 1 साल और बाद से 5 साल गिना जाता है, ठीक है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली राशि ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं से छात्र छात्रा मोबाइल में वृद्धि होगी और मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य के साथ साथ राज्य एवं देश का भविष्य भी संवार सकेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मान लेते हैं आप 4 लाख लोन लिए हैं
आप मान लेते हैं 4 लाख लोन लिए हैं, 4 लाख आपने लोन ले लिया है, तो आपको वापस करने का प्रावधान कितना है, 10 वर्ष का हो चुका है, 10 वर्ष का हो चुका है। और आपने कोर्स किया 4 वर्ष का, आपने कोई कोर्स किया, मान लेते हैं आपने इंजीनियरिंग का कोई बीटेक वाला कोर्स किया 4 वर्ष का, ठीक है। तो जब 4 वर्ष का कोर्स कर लेंगे तो इसके बाद से 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो अगर नौकरी नहीं लगती है तो 1 साल के बाद, यानी कि समझ लो 5 साल के बाद आपको 10 वर्ष का समय दिया गया है। इसमें कितना महीना हुआ, 10 वर्ष में कितना महीना, 120 महीना हुआ, कितना हुआ 120 महीना। तो आप क्या करिएगा, जो 4 लाख है ना, 4 लाख रुपया है ना, 4 लाख जो आपका रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4 लाख रुपया है, इसमें आप ना भाग दे दीजिएगा 120 से, क्योंकि 4 लाख रुपये का आपने लोन लिया जिसका अवधि दिया गया है आपको 10 साल दिया गया है, यानी कि 120 महीना दिया गया है। तो आप 4 लाख को 120 से भाग दे दीजिएगा, जितना रुपया आएगा ना उतना ही रुपया आपको हर महीना देना होगा। लगभग 3300 कुछ आसपास आएगा, 3300 के आसपास आएगा। तो हर महीना आपको ना 3300 के आसपास ही देना पड़ेगा। तो दे ही सकते हैं। आप 4 साल 3 साल के कोर्स कर लेते हैं, हो सकता है कहीं जॉब लग जाए, छोटी मोटी बड़ी, तो जॉब लग जाएगा तो बहुत आसानी से वो लोग चुकता कर देंगे। अगर जॉब नहीं भी लगती है तो कोई प्राइवेट आप काम में तो लग ही जाएंगे। आपके पास नौकरी होगा, डिग्री होगा, कुछ काम तो कर भी करेंगे डिग्री लेने के बाद। तो आप आराम से महीना को उतना भर सकते हैं, महीना का आप उतना भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं तो वो आप आराम से भर सकते हैं। देखिए अभी मतलब लेना, देखिए हमारे लिए तो अच्छा रहता है, मैंने भी ले रखा है और मैं अपने भाई का भी ले रखा है, मतलब कि वो भी पढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि उसका भी मैं करा दूँ, ठीक है ना। ये हम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। और हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने लिया था, ऑलरेडी चुकता भी कर दिया था, लेकिन इस समय हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा मौका मिला है कि हम लोगों को कुछ भी ब्याज दर कुछ भी देना नहीं पड़ेगा और हम लोगों को और समय दे दिया गया, हम लोग बहुत आसानी से चुकता कर देंगे। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ इसके बारे में जानकारी लेना होगा, हमने ले रखा है, आप लोग ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। और हाँ, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।